जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हनुमान जी की साधना। बिल्कुल सही समझा, हनुमान जी की साधना बताने जा रहा हूँ। ये साधना ऐसी है जैसे आप लोगों ने बहुत सुना होगा, हनुमान जी की साधना में इतना करो उतना करो, इतना मंत्र जाप होना चाहिए, ये होना चाहिए, तब आपको बेनिफिट मिलेगा, या ऐसी गलती हो गई तो आपके साथ ये नुकसान होगा, ये कर दिया तो वो होगा। मतलब बहुत तरीके का रूमर। अब मैं आपको साधना ऐसी बताने जा रहा हूँ हनुमान जी की, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, और इससे ये बहुत ही सरल साधना है। इससे ज़्यादा सरल साधना आपको मिलेगी नहीं कहीं यूट्यूब पे। तो उसके विषय में बता देता हूँ। जैसे कि अब ये साधना करनी क्यों चाहिए, किसे करनी चाहिए, इसके लिए भी आपको समझा देता हूँ कि हम लोग कभी कभार ऐसा होता है, कुछ गलतियाँ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए रात में हमने अच्छे से बालों में ऑयल लगा के खुले बाल होके कहीं निकल गए, इसमें खूब से सुंदर से मतलब एकदम खुशबू आ रही हो ऑयलों में, और वैसे करके निकल गए कहीं तो खुले बाल, तो नकारात्मक चीज़ें उससे अट्रैक्ट होती हैं, तो वो आपके ऊपर हावी हो गई। या कुछ हमने ऐसा कर दिया, कहीं किसी ने कुछ करके तंत्र मंत्र डाला था, हम जंप कर गए, ऐसे करके हम पे नकारात्मक का इफ़ेक्ट आ गया। या हमारी किसी से लड़ाई हो गई, तो या वो हमसे जलन करता है तो उसने हम पे तंत्र करवा दिया, हम खुद कर दिया या दूसरे से करवा दिया, या कुछ खिला पिला दिया, ऐसे करके, या किसी तांत्रिक से तंत्र क्रिया करवा दी। उसके चक्कर में फिर हम लोग घूमते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। कोई तो हेल्प कर दे, कोई तो हेल्प कर दे, वो 1 रुपये की जगह आपसे 5,000, 10,000, 50,000 लेगा, और थोड़ी सी आराम मिलेगा, उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? या आपका सिचुएशन ऐसा है, जैसे मान लो आपकी दुकान को बांध दिया, वो चल ही नहीं रही है, उस पर पता नहीं कौन सा तंत्र कर दिया, या आपके घर पे कोई तंत्र कर दिया, आपके घर में कलेश होता रहता है, दिन भर कुछ हो ही नहीं रहा है, सब कुछ उल्टा सीधा मच गया है, लड़ाई दंगा, या आपके आप वाइफ या हस्बैंड के साथ कुछ ऐसा कर दिया, दोनों में बनती ही नहीं है, पहले बहुत अच्छी बन रही थी, बनती ही नहीं है, आपका मतलब बेबी होने वाला था वो भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे करके कर दिया। या फिर मान लो बेसिकली किसी भी चीज़ के लिए XYZ समझ लो आपको, कि पूरी आपकी टोटल सिक्योरिटी मान लो, या कुछ भी, अगर ये साधना करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। अब इसको करने का प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया कि क्यों करना चाहिए, और इसको मैं आपको पहले से ही वार्न कर देता हूँ, इस साधना को किसी भी हालत में आप दूसरे को नहीं बताएंगे ना, ऐसा नहीं उठा के बांट देते हैं, तो वो मत करना, पहली बात। दूसरी बात ये है, साधना के पूरे स्टेप आप क्लियर कर लेना, तब साधना पे बैठना। अगर आपके नहीं क्लियर हो रहे हैं तो मेरे से बढ़िया अच्छे से पूछ लेना, कमेंट में पूछो, चाहे व्हाट्सएप पे पूछो, चाहे टेलीग्राम पे पूछो। और मोस्टली सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो ग्रुप पड़े हैं ना डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप के लिंक, वहाँ पे क्लिक करो, सीधा सीधा ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम पे। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिखोगे, अपने आप ही लिंक पहुँच जाते हैं सर। जैसी पहली बार कोई भी बंदा मैसेज करता है, तीनों लिंक आपके पास पहुँच जाते हैं, तो डायरेक्ट वहाँ से सीधा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाओ। कोई भी सवाल होता हो आराम से पूछो, फ्री होगा मैं एक बार में जवाब देता हूँ, फ्री होगा तो। अगर नहीं हूँ तो फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है। और ये मत करना कि ग्रुप पे भी पूछ रहे हैं, पर्सनल पे भी पूछ रहे हैं, उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे हैं, फिर यहाँ भी एक जगह पूछो। मैं सभी जगह देखता हूँ,
इसलिए एक जगह पूछो। अगर मुझे लगेगा कि वो क्वेश्चन आपको बताने लायक है इस समय तो ही मैं उसका जवाब दूंगा, वरना दूंगा नहीं, चाहे ना आप पूछते रहो। क्योंकि जो चीज़ आपके काम की नहीं तो क्यों पूछना उसको, ये मतलब है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया, नियमों को मत तोड़ना, बहुत ही दिक्कत हो जाएगी आपको। अब इसमें आपको एक लगेगा श्री राम का यंत्र, बिल्कुल सही समझे, श्री राम यंत्र। अब राम यंत्र कहाँ मिलेगा, बनेगा कैसे? सबसे बेस्ट ऑप्शन हो अगर आपके पास भोजपत्र हो, भोजपत्र होगा अगर आपके पास, समझना पहले वो बनता कैसे है। भोजपत्र होगा, अनार की कलम से उसमें 3 बॉक्स बनाओ, ऊपर मतलब 4 3 3 6 3 9 बॉक्स होने चाहिए, और उसमें बीचों बीच लिखो राम राम राम, ऐसे करके 3 लाइनें हो गई सीधी सीधी। फिर बीच में लिखो राम राम राम, उसके बाद फिर तीसरे में लिखो राम राम राम, ऐसे करके लिखना है। अब भोजपत्र पे जो लिखना है वो किस चीज़ से लिखना है, अनार की कलम का इस्तेमाल करो, और उसमें क्या करना है आपको, जो राम राम लिखना किससे है, आपका जो अष्टगंध आता है ना, अष्टगंध में हनुमान जी को जो चंदन लगाते हैं, मतलब सिंदूर लगाते हैं, उसे बंदन बोलते हैं हमारे यहाँ, या चोला भी बोलते हैं ना, चोला चढ़ा रहे हैं हनुमान जी को, तो वही सिंदूर जो रेड कलर का आता है, रेड नहीं आता, हल्का सा ऑरेंज आता है, तो वो ऑरेंज कलर का सिंदूर उसी में मिलाना है, किसमें, आपको अष्टगंध में, और उससे लिखेंगे तो बहुत बिंदास इफेक्ट पड़ेगा उस पर यंत्र। अब जागृत करने का तरीका पता ही है आपको, PDF पढ़ा ही होगा। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो क्या करेंगे, एक प्लेन वाइट पेपर लेंगे, प्लेन वाइट, जैसे A4 साइज का अपना नहीं होता है, प्लेन एकदम प्लेन वाइट पेपर में डार्क स्केच, मतलब रेड कलर की स्केच से लिखेंगे राम राम राम, ऐसे करके बॉक्सेस में लिखेंगे। और उसको आप यंत्र समझ के, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, उसको यंत्र समझ के आप रखेंगे साथ सम्मान अपने पूजा घर में। अब आपको उसमें सामग्री की क्या ज़रूरत पड़ेगी ये भी सुन लो। आपको लाल कलर के वस्त्र, मतलब वो गेरुआ जो होता है ना, भगवा कलर, ये समझ लो, उस कलर के वस्त्र आपको चाहिए, ठीक है, पहनने के लिए। उसी कलर का कपड़ा लेके आएंगे, वो आसन पे बिछा लेंगे, तो अपना उसी कलर का आसन हो गया। ठीक है, इतना करना है, नहीं हो तो रेड कलर भी चलेगा। ठीक है, इतना कोई समस्या नहीं है। आपके यहाँ पूजा घर में गणेश जी की फ़ोटो होगी ही, शिव जी की भी फ़ोटो होगी, और हनुमान जी की भी, ठीक, उनकी फ़ोटो लगेगी, श्री राम का यंत्र लगेगा, रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल होगी। इतना आपको यूज़ करना है, ठीक है, रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल होगी। अब आपको करना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं है। मिठाई में आपका लगेगा क्या, बूंदी के लड्डू, ठीक है, बूंदी के लड्डू अगर हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मोस्टली आप वो वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपका बेसन का लड्डू होता है। नहीं तो जो छोटी वाली बूंदी आती है ना, जो आपको मंगलवार ही मंगलवार बनती है, वो वाली भी इस्तेमाल कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, अब ये समझ में आ गया। अब आपको इसमें और क्या चाहिए, समय क्या रहेगा। जब आप डेली इस्तेमाल इस पूजा को करेंगे तो आपका जो नॉर्मल पूजा करने का समय है तब, ठीक है। शुरू कब से करना है, ये 1 सितंबर से शुरू कर सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी मंगलवार या शनिवार, जैसे मान लो कोई 1 सितंबर के बाद वीडियो देख रहा है तो वो मंगलवार या शनिवार से शुरू कर सकता है ना। माला इसमें रुद्राक्ष की इस्तेमाल होगी, कहाँ यूज़ होगी वो भी बता दूंगा, और उत्तर की दिशा में या पूरब की दिशा में आपको मुँह होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पवित्रीकरण करना है। भाई सीधा लेफ़्ट हैंड पे जल लेके राइट हैंड से ढक के ओम अपवित्रो पवित्र सर्वावस्था गंत्रोपति स्मृति पुंडिकाचा सब में अंतराम सुचिया, ये करके अपने चारों तरफ जल छिड़क देना है अपने ऊपर, मतलब सामग्री पे भी थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर छिड़क देना है। उसके बाद अपनी चोटी को पकड़ना है और बोलना है ओम सिंद्रु पड़ी महामाय दिव्य तेजम सम्मिद्य तष्टिदम से का मध्य तेज बुद्धिम कर, उसमें ऐसे करके PDF में सब मिलेगा, PDF नीचे
पड़ी होगी, आपका नहीं मिलेगी तो ग्रुप में तो पक्का मिलती है। वो जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसमें जो लिंक है उसको सब्सक्राइब कर लो, उसमें हर चीज़ का PDF मिल जाएगा। अगर यहाँ जो मैंने बोला है PDF नहीं मिल दिक्कत होगी तो वहाँ मिल जाएगा आपको, है ना। अब उसके बाद आपको थोड़ा सा जल लेना है और राइट हैंड पे ले लो या चम्मच में ही ले लो, जो आप चम्मच यूज़ कर रहे हैं पूजा के लिए। उसमें सीधा सीधा मंत्र पढ़ना है, ओम पृथ्वी तवा घृतालय को तम विष्णु वा घृतातम च धार्य माँ देवी पवित्रतम कुरुचासनम, और दीपक को मतलब उस जल को ज़मीन पे छोड़ देना है। उसके बाद दीपक जलाना है और गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी को कैसे बुलाएंगे आप, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ऐसे करके आपको 11 बार पढ़ लो। उसके बाद बोलो आवामी स्थापयामी पूजयामी। उसके बाद आप गणेश जी का जैसे पूजन करते हैं वैसे पूजन करिए नॉर्मल, है ना। पहले सभी देवताओं को जी का कर लेंगे, समझ रहे हो। उसके बाद जैसे नॉर्मल पूजा कर रहे हैं ना, सभी देवताओं का कर लेंगे। उसके बाद फिर ये आपको बोलना है, पूजन सब अपना हो ही जाएगा आपका। अब इसमें क्या है, अब गुरु पूजन से, अब गुरु नहीं है तो शिव जी का पूजन क्या करना है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यम नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, आहवामी स्थापयामी ध्यायामी। ऐसे करके आपको गुरु पूजन मतलब शिव जी का पूजन करना है, जो नॉर्मल। अब आपके पास अगर गुरु मंत्र नहीं होगा तो क्या करोगे, एक माला आपको रुद्राक्ष की, अगर गुरु मंत्र है तो बेस्ट ऑप्शन है एक माला गुरु मंत्र की करो। नहीं है, जिनको पास नहीं है वो लेना चाहते हैं तो ग्रुप में संपर्क करो, गुरुदेव जिस दिन देंगे उस दिन ले लेना, ठीक है। अगर आप अब क्या करें, जब साधना में बैठने जा रहा हूँ मेरे पास है नहीं तो जो राम है ना, राम शब्द ऐसे हम लोग बोलते हैं ना राम, उसका जाप करना है एक माला। अब ऐसे नहीं करने लगना, माला ली हाथ में और राम 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 गोली नहीं चलानी उस माला, मतलब वो आपके मन में बहना चाहिए, जैसे राम 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 ऐसे करके पूरी एक माला आपको जाप करनी है, ठीक। नॉर्मल विधि बता रहा हूँ, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले रामचंद्र जी का ध्यान करना है कि वो आपकी प्रार्थना स्वीकार करें और आपको वो हनुमान जी को आदेश दें कि आपके कार्य जो भी है, मतलब आप जहाँ भी फंसे हुए हैं या जो भी है, आपके कार्यों को पूर्ण करें। ये ध्यान लगाना है और ऐसा सोचना है ध्यान में। उसके बाद फिर हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप मुझ पर कृपा करें, मेरी जो भी गलती हो अपराध हो क्षमा करें और मुझे इन सारे बंधनों से मुक्त कराएं, ठीक। इतना हो गया। उसके बाद फिर हनुमान जी का पूजन करना है, यंत्र का पूजन करना है, ठीक है, कर लिया। अब हनुमान जी के पूजन में आपको क्या चढ़ाना है याद रखना, पहले से समझ लो। दीपक पहले ही जला लिया है आपने, कहाँ पे ये मैं बता देता हूँ। जब आपने पवित्रीकरण के बाद पृथ्वी का पवित्रीकरण किया था तभी जला लेना, ठीक है, घी का दीपक। अब आपको सिंदूर जो है, अगर ये अलग से कर रहे हैं समझ ले लो, मैं पहले बता दूँ, अगर नॉर्मल पूजा में कर रहा है आदमी तो ठीक है, नहीं तो अलग से कर रहा है तो अलग से चौकियों की तो अलग रखना पड़ेगा ना, तो वो भी प्रोसेस इसी में ऐड ऑन कर लेना, अपने हिसाब से समझ लेना, PDF में भी समझ लेना, ठीक है। हनुमान जी को स्नान मतलब स्नानम समर्पयामि जल करके ऐसे वस्त्र चढ़ाएंगे और चंदन, जैसे सबको चंदन लगाते हैं मोस्टली, इनको वही जैसे चोला बोला था मैंने, या आपको बंधन बोलते हैं जिसे, ठीक है। यह सिंदूर मतलब जो ऑरेंज कलर वाला सिंदूर होगा ना, उसको हल्का सा उसमें घी मिलाना, हल्का सा एकदम, तो वो एकदम बढ़िया सा चिपक जाता है, बढ़िया सा, तो उनको लगाना वो तिलक में चंदन की जगह, ठीक है। बाकी उनको भोग के लिए जो आपका है वो मिठाई नहीं यूज़ होगी, हमेशा लड्डू यूज़ होगा। बूंदी का लड्डू हो या आपका क्या बोलते हैं बेसन का लड्डू हो या बूंदी हो छोटी छोटी, जैसे जिसके पास पैसे कम है तो वो 20 रुपए की बूंदी लेके आ जाए, फ्रिज में रखते अपना, तो थोड़ा थोड़ा देर लिए उनको रखता जाए, ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। धूप दीप दे के आराम से, फूल हों तो फूल चढ़ा दे। अब आपको पूरे भक्ति भाव से जो पाठ दिया जाएगा PDF में उसको करना है, समझ लो कितनी बार करना है, या तो 3 बार कर लेना
देखो, जिसकी जैसी श्रद्धा और जो जितना कर सकता है, या तो एक बार कर ले, या 3 बार कर ले, या 5 बार कर ले। इससे ज़्यादा मत बढ़ना कभी भी, याद रखना। और ऐसा नहीं है पहले एक बार से शुरुआत करो, कुछ दिन 1-2 दिन एक बार करो, फिर 3 बार करो। अगर 3 बार में भी तुम्हें ज़्यादा लग रहा है तो फिर अपना 1 पे आ जाओ, लेकिन 2 नहीं करने हैं, 4 नहीं करने, 1, 3, 5, इससे ज़्यादा मत बढ़ना कभी भी, ठीक है। इतना करना है आपको डेली। ये हो गया। उसके बाद जब हनुमान जी को समर्पित करना है, और माला जो थी वो तो पहले ही आप पूजे ही घर में रखी रहने देना। वो रुद्राक्ष की जो नई जागृत माला लेके आए हो, जागृत खुद से करी है, इस पर राम का जाप किया था, वो वहीं रखना हनुमान जी के पास ही, मतलब जो राम का यंत्र है ना उसी के पास में, ठीक है। ये मत कर देना कि माला अलग, यंत्र अलग, और हनुमान जी की चौकी से सब कुछ अलग। ध्यान रखना, ठीक है। और इतना करने के बाद आपको राइट हैंड पे जल लेके बोलना है, ये जब मैं आपको समर्पित करता हूँ या समर्पित करती हूँ, हे प्रभु मेरी इच्छा को पूर्ण करें, हनुमान जी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, मुझ पर कृपा करें और मेरे सारे बंधनों से मुझे मुक्त करें, ठीक है। जो भी और बोलना हो आपको, जो भी प्रॉब्लम हो वो। अब उसके बाद वो जल ज़मीन पे छोड़ देना। उसके बाद कम से कम, यार अगर थक गए हैं तो 10-15 मिनट आराम कर लीजिए उसी आसन पे बैठे बैठे। फिर आपको हनुमान जी का ध्यान करना है कम से कम 30 मिनट। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपको उनको बताना है, आप वो कैसे सॉल्व होंगी वो भी आपको उनको बताना है। तो धीरे धीरे करके 30 मिनट तक ध्यान आराम से करना है। उसके बाद आपको भगवान राम की आरती करनी है, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हैं, पहले हनुमान जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान राम जी की आरती करेंगे। फिर आप हाथ जोड़ के गलती की क्षमा याचना मांगेंगे। जो भी आपको बोलनी हो, जिस भी लैंग्वेज में हो आप बोल सकते हैं, भगवान को सब लैंग्वेजेस आती है। उसके बाद आपको हरिओम तत्सत बोल के उठ जाना है, ठीक। अब इसमें भी एक तरीका क्या है, अब इसमें देखिए मैंने बोला था चमेली का तेल लाना है। ये क्या करेगा, अब आपकी जैसे मान लो प्रॉब्लम का जल्दी सॉल्यूशन करना है आपको, तो उसके लिए मैं एक अचूक प्रयोग बता देता हूँ। क्या करना है आपको, सैटरडे को या आपका ट्यूसडे को, मंगलवार या शनिवार को जाना हनुमान जी के मंदिर पे, चमेली का तेल चमेली का इत्र जो होता है ना, समझ गए ना, अच्छे से जानते होंगे आप। चमेली का इत्र ले जाना, ठीक है। और 4 मुखी, मतलब आटे का 4 मुखी दीपक, जिसके चारों तरफ बत्ती रख लो, आटे का दीपक, ठीक। और वो बंधन जो चोला बनाओगे आप घी मिला के, वैसा करके वो बंधन, और बूंदी के लड्डू सैटरडे या मंगलवार को ले जाना है। याद रखना, ये प्रयोग आपको ज़्यादा नहीं करना है, डेली नहीं करना है। ये सिर्फ वीक में 1 या बहुत ही ज़्यादा हद हो तो 2 बार, ठीक है। इसको करना क्या है, आपको ये सब ले जाके अपना जो भी आसन बिछाना है, जो भी बिछाना है, आप जैसे भी बिछा पाएँ बिछाना है। आपको पहले अपना मतलब पवित्रीकरण तो कर नहीं पाएंगे वहाँ, मन से ही सोच लो पवित्रीकरण का, ठीक है। उसके बाद गणेश जी का आवाहन कर लो, मनी से मंत्र पढ़ते पढ़ते शिव जी का आह्वान कर लो, एक माला रामचंद्र जी की जप लो, ठीक है। या गुरु मंत्र हो तो वो कर लो। उसके बाद हनुमान जी का आह्वान करो, और आप जो चढ़ा रहे थे वो चढ़ाइए, वो पहले ही चढ़ा दीजिए, समझ रहे हो, वो पहले ही चढ़ा दोगे आप, मतलब बंधन और बूंदी का लड्डू पहले ही चढ़ा दोगे उनको, क्योंकि पुजारी होगा ना इसलिए, तो वो पहले ही चढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं। जब आप हनुमान जी का आवाहन करेंगे तब आपको चौमुखी दीपक जलाना है उससे पहले। फिर आप उनको प्रभु का आवाहन करेंगे और मन से सोचेंगे, क्योंकि चमेली का इत्र भी पहले ही चढ़ा दिया आपने, तो मन से सोचेंगे कि आपको ये चढ़ा रहे हैं उनको, ऐसे जैसे पुजारी ने चढ़ाया वैसे ये सोच लो पुजारी की जगह मैं हूँ, मैं चढ़ा रहा हूँ बढ़िया से अच्छे से उनको। और फिर आपको इसी जो मंत्र है, मतलब जो पूरा सा बाण, आपको ये समझ लो पूरा इतना बड़ा बाण टाइप का है,
वो पूरा पढ़ना है। एक बार, दो बार, एक बार, दो बार, तीन बार, इसमें कोई नहीं है 3, 5, 6 नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक के बाद 3, 3 के बाद 5, ऐसा कुछ नहीं। इसको एक बार भी पढ़ सकते हो, 2 बार भी पढ़ सकते हो, 3 बार भी पढ़ सकते हो, वहाँ जितनी बार पढ़ना हो, ठीक है। वो पढ़ना है आपको बिंदास एकदम। ये समझ लो कि इनसे ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम को कोई नहीं सॉल्यूशन कर सकता है। तो आपको जिस भाव में पढ़ना हो, चाहे वीर भाव में पढ़ो कि मतलब शत्रु परेशान करके रखा, तो वीर भाव में पढ़ सकते हो, या निम्न भाव में पढ़ सकते हो। जैसे पूरा पढ़ लेना अच्छे से, और फिर उन्हीं के मतलब वहीं लेट जाना अपना भाई एकदम के प्रभु बचाओ, त्राहिमाम हो गया बचाओ, ऐसे करके अपना लेट जाना। वो खुद ही देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इतना कर लिया, फिर भी समझा देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको उन्हीं की आरती करनी है। उसके बाद रामचंद्र जी की आरती करनी है, और उसी दीपक से अगर हो सके तो उससे ही कर देना, नहीं तो भैया दूर से ही कर लेना। थाली ले जाना, उसी में रख लेना, उस दीपक को आराम से कर लेना बाद में, ठीक है। और उसके बाद आसन पे नीचे जल छोड़ना है, और हरिओम तत्सत बोल के जो भी गलती हो क्षमाओ कर देना। इतना जैसे ही करोगे तो अगर मैंने बोलता हूँ आपने 3 बार भी कर लिया ना वीक में, 3 वीक कर लिया लगातार इस चीज़ को, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि कोई भी आपका नकारात्मक शक्ति वो भाग जाएगी। कितना बड़ा भी तांत्रिक हो, गर्दन कटी मिलेगी उसकी, अगर उसने फिर भी नहीं माना तो, और आपके जो भी बंधन है सब मुक्ति मिल जाएगी। तो ये अचूक प्रयोग है नीचे वाला। और हो सकेगा अगर आपकी भावना सच्ची होगी, आपका मन सच्चा होगा, दिल सच्चा होगा, तो भगवान के दर्शन भी साक्षात होंगे। आपको आंख बंद करेंगे तो साक्षात प्रभु के दर्शन होंगे, ये समझ लो आप। और ये साधना अगर आप घर पे कर रहे हैं तो भी इसमें होगा, इसमें तब भी होगा, इसमें तब भी सब कुछ होगा। लेकिन वो वाला क्या है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी स्पीड में काम करेगा इस साधना के साथ साथ। समझ गए आप? पूरी विधि है विद PDF, सब कुछ अच्छे से समझा है। फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न रह गया हो तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, अपनी राय बताना कि हाँ मैं समझ गया हूँ, मुझे अच्छी लगी, बुरी लगी साधना, जो भी अपनी राय ज़रूर बताना, ठीक है, कि हाँ मैं समझ गया हूँ, मैं करने जा रहा हूँ। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, सब कुछ मैं बताने को तैयार हूँ उसमें। लेकिन गलती मत करना प्लीज़, क्योंकि गलती करोगे ना तो जितना आप मेहनत करोगे ना उतना सब उल्टा आप ही पे पड़ेगा। मतलब हम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, पता पड़ा हमारे ऊपर ही उल्टा हो जाए, तो ऐसा मत करना। मैं बहुत ही मेहनत से आपको पूरा एक एक स्टेप बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ इसलिए। और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कभी इस शक्ति का गलत इस्तेमाल मत करना, वरना बहुत बुरे लपेटे जाओगे और बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो मारण भूल के भी मत करना इस शक्ति से। प्रभु से बोलना तुम जानो तुम्हारी इच्छा, चाहे उसे मारो, जिंदा रखो, कुछ भी करो, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ अपनी सारी प्रॉब्लम को। तुम मत कह देना कि मार दो उसे, समझ रहे हो ना? पहले बता देता हूँ, वॉर्न कर देता हूँ, वरना इतने ठोके जाओगे ना बाद में कोई नहीं बचाएगा। तो अब आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो अपनी नीचे कमेंट में बताओगे हाँ भैया मुझे आ गई, मैं करूँगा कि नहीं करूँगा। अगर कोई सवाल रह गया हो तो भी पूछ लेना यहाँ, नहीं तो टेलीग्राम पे PDF भी पड़ा मिल जाएगा, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। मेरे ब्लॉग में भी पड़ा मिल जाएगा, सब कुछ यही लिखा होगा ब्लॉग में भी। अगर नहीं समझ में आ रहा, PDF नहीं खुल रहा, तो ब्लॉग में पढ़ लेना। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख लेना, ग्रुप पे देख लेना, आपको हर जगह यहाँ मिल जाएगा। जो चीज़ फ्री है वो हर जगह बिंदास मिलती है ना। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय महाकाल। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके
किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।